हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि आप लोग देखिएगा, रजत बहुत उदास होता है क्योंकि वो अपने कमरे में रो रहा होता है। तभी उसको अपनी बेटी की याद आती है और आशिका की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा रोने लगता है कि वो खुद ब खुद संभाल नहीं अपने आप को पा रहा था। अपनी बच्ची की फ़ोटो उठा करके देखता है और सीने से लगा लेता है। उसे वही सारी चीज़ें आँखों के सामने आ रही थी। वो करे भी तो क्या करे, अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करें। और इधर सभी जो होती है वो बैठी अबॉर्ट करने के लिए बच्चा के लिए फार्म भरी थी, पर उसका फार्म कैंसिल हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तभी सभी करे भी तो क्या करे, वो भी बैठी हुई है और कहने लगती है, सुप्रिया मैम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत किया है। मैं उनसे बात करती हूँ और उन्होंने कैसे मान लिया कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती, और मैं एक अच्छी माँ हूँ। उन लोगों के कहने से मैं अच्छी मैं स्कूल के बच्चों को जो अपने इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें इतनी जल्दी समझती हूँ, तो फिर अपना बच्चा मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा। ये सारी बातें जब करती है सभी, फिर सभी के मन में एक विचार आता है, सभी रोने लगती है। तभी सुप्रिया मैम का फ़ोन आ जाता है और उनसे बातें करने लगती है और उन्हें बेगुनाह कहानी सुनाती है कि सुप्रिया मैम तुमने कैसे मान लिया। तभी सुप्रिया मैम बोलती है कि सभी से कि तुम्हारे पे जो केस फाइल हुआ है, इसी वजह से मैं तुम्हें बच्चा अवॉर्ड नहीं कर सकती। तो कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा ना कि वो झूठा केस है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक माँ हूँ, आपको इस किस किताब में लिखा है कि आप दो लोग हों तभी बच्चा अवॉर्ड कर सकती हैं, वरना नहीं। मैं एक अच्छा खासा पैसा पैदा करती हूँ, मैं बच्चे को अपने अच्छे से ख्याल रख सकूँगी। आप मुझे प्लीज़ मेरा बच्चा वापस दे दीजिएगा। यही सारी बातें जब करती है सभी, इधर आप लोग देखिएगा सभी रोने लगती है। तभी रजत ठक कर वहीं आ करके बैठ जाता है। रजत ठक कर कहता है कि सभी भोसले, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आज आपको बुरा लग रहा है। बुरा काम का बुरा नतीजा तो होता है। तभी सभी बोलती है, रजत मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। रजत कुछ नहीं बोलता और वहीं पास बैठ जाता, चुपचाप है। और करे भी तो क्या करे। इधर आप लोग देखिएगा कि इधर जो आप लोग देखते हैं, इधर आशिका जो होती है, वो आशिका आती है पॉलिटी पॉलिटी ज्वाइन करके। तभी आशिका से पूछता है, हर्ष की कुछ लोगी। तो आशिका बोलती है नहीं। तो कहने लगता, हर्ष पीता हुआ तब तक आ जाती है सही और कहने लगती, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास सोना है, इतना बोलती है। तभी हर्ष बोलता है कि इससे कह दो कि यहाँ से चली जाए और इसे भी हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रह सकती। मैंने इसे रूम दे दिया अलग से, रूम में जा कर के अपने सो जाए। तभी आशिका बोलती है कि अगर हर्ष आपको इसे लाना ही नहीं था, इसे हॉस्टल ही भेजना था, तो तुम्हें यहाँ क्यों लाया, इसे क्यों लाई यहाँ पर। और मैं नहीं चाहता था। तो हर्ष बोलता, मुझे रज्जत से बदला लेना था, इसीलिए उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लाई। पहले मैंने उसकी बीबी छीनी, फिर आज उसकी बेटी छीन लिया हूँ, यही मैं चाहता था। तभी आज का बोलती है, आपको रज्जत से बदला लेना था तो रज्जत से लेता, पर ये से क्यों हॉस्टल भेजेंगे। तो कहता है, रजत बोलता है, आशिका बोलती है कि आपको बोलता है कि आप मेरी बच्ची के साथ इस तरह से बात नहीं करते। तभी सही जा कर के चुपचाप बेचारी सो जाती है वहीं पास। नैनी उसे वहाँ ले जा कर के अपने पास सुला लेती, कहने लगती, चलो बेटा मेरे पास सो जाना। और वो उसके साथ ही जा कर के सो जाती है। सोती नहीं, आँखों में आँखें खुला ही रहती हैं। तभी सभी का गफ ग्लाफ उठा कर के गले में लिपटा लेती है और कहने लगती है, परी आंटी। याद करते करते उसकी आंख बेचारी की लग जाती है। सुबह जब होती है तो ड्राइंग बना रही होती है और ग्लास में पानी वही पास हर लैपटॉप में काम कर रहा होता है। जा कर के सही उसके पास जब पहुंच जाती है, ग्लास उसके लैपटॉप पे पानी नहीं जाता, वो बहुत ही चिल्लाने लगता है आशिका पर। और आशिका जब आती है तो कहने लगती, क्या हुआ बेटा, क्यों घबराई हुई। तो कहने लगती है कि मुझे अंकल ने डांटा। तो कहने, हर्ष तुम्हें क्या हो गया है। तो कहने, मैं क्या करूँ, इसकी आरती उतारूँ, मैं नहीं इसे रख सकता, और आपको कुछ भी करके इसे अदालत में यही कहना होगा कि मैं पापा के साथ नहीं मम्मा के साथ रहूँगी। पर ऐसा नहीं हो सकता। इधर जो ये रजत ठक्कर होता है, वो बेचारा बहुत उदास होता है।
श्री जो उसकी माँ होती है रजत की, वो कमरे में आती है, कहने लगती है बेटा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तभी पूछती है कि, तो कहने लगती है यहाँ नहीं रजत सर, तो आप सुबह सुबह, भाई साहब तो सुबह सुबह चले गए ऑफिस। तो पूछती है श्री क्यों ऑफिस चले गए, नाश्ता करके गए। तो कहने लगती नहीं। तब तक एक तकिया पिल्लू उठाती है, कहने लगती है तकिया क्यों भीगी हुई है। तभी बोलती है घर की नौकरानी की, मैडम मैंने जब से यहाँ आई हूँ तब तक भाई साहब की तकिया तो रोज़ ही गीली रहती है। इतना सुन कर के उसकी जगता है जयश्री की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कहने लगती है मेरा रज्जा रातों को किस तरह से रोता है और वो कितना प्यार करता था आशिका से, पर आशिका ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था, पर उसने मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया। इधर जो भोसले होते हैं और रजत ठक्कर के पिता रजत ठक्कर होते हैं, ठक्कर दोनों के बीच लिफ्ट में बातें होने लगती हैं। तो कहने लगते हम दोनों के बीच में, हमारे दोनों परिवारों के बीच में बहुत सी 2 दिन में खटास पैदा हो चुकी है। अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं सारी बातें। तो बताने लगते हैं शांतनु की मेरी बेटी एक बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी और वो कैंसिल हो गया, इसीलिए मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। तो कहने लगता है कि मेरी बेटी भी जब से यहाँ से चली गई है तब से मेरी पत्नी का बेहाल रो रो के बेहाल है, हाल हो गया है। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसे खुद ब खुद नहीं पता था वो क्या कर सकती है। इधर आप लोग देखिएगा दोस्तों क्या होता है। जब इतना सब कुछ कहते हैं तो कहने लगते हैं अच्छा ठक्कर हाथ में लाते हैं दोनों लोग आपस की, कहने लगते हैं अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हर चीज़ को एक परफेक्ट बना दूं ताकि मेरी बच्चों की ज़िंदगी में कभी खुशियां लौट करके जाएं ही ना, उसकी ज़िंदगी में खुशियां लौटी रहें। तो कहने लगते रजत के पिता बोलते हैं ठक्कर जी की हमें भी मेरे बच्चों के लिए बहुत प्यार है, पर मैं क्या करूं, मैं बेहाल हूं। और जब से सही इस घर से चली गई है लगता है आंगन मेरा सारा सूना हो गया है। मेरे घर के सारे लोगों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सही को किसी भी तरह से उन्हें घर लाना होगा और मैं क्या करूं, किस तरह से उसे घर लाऊं। तभी इधर आप लोग देखिएगा दोस्तों, जब ही पानी का गिलास लैपटॉप पे गिरता है तो वो चिल्लाने लगता है हर्ष। और जब आती है आशिका तो कहती है कि बच्चों के पर इस तरह से मत चिल्लाया करो। तो कहना था मुझे कुछ नहीं पता, इस बच्ची को अदालत में सिर्फ ये कहना होगा कि माँ के साथ रहना है। आपको कुछ भी करके और किस तरह से पेश आए, कुछ भी करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर ऐसा ही करना चाहिए। पर दोस्तों आप लोग देखिएगा होता क्या है, इन सारी बातों को आशिका सोचने लगती है मैं करूं भी तो क्या करूं। और तो कहने लगती सही बोलती है कि मैं ड्राइंग जा कर के अपने घर पूरी करूंगी, अब नहीं यहाँ पूरी। तो हर्ष जाता है, कहने लगता कौन सा घर। तभी सही बोलती है कि मैं अपने पापा के घर। तो कहने लगते जज पापा के घर तुम नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा। सही बोलती है कि मैं पापा के घर अपने जाऊंगी और मुझे मेरे पापा ले करके ही जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सभी और जो रज्जत होते हैं दोनों लोग एक वकील से मिलते हैं और कहने लगते हैं कि मैं सभी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या सभी मेरे साथ शादी तुम करना चाहोगी, कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी। इतना बोलती है तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो तभी सभी पूछती है रज्जत ठक्कर से कि तुम तो यहाँ आने वाले नहीं थे, फिर क्यों आए। तभी बोलता है रजत कि मैंने आया हूँ। तभी दोनों लोग बातें करती हैं। तभी सभी को किस तरह से रजत प्रपोज कर देता है, सभी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सभी को पता होता है कि सही से वो कितना ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से वो रजत का प्रपोज इस पे कर लेती है और उसे गले से लगा लेती, कहने लगती है कि मेरी वजह से जो गलतियाँ हुई हैं मैं उन्हें अपनी तरफ से पूरी कर सकती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे जल्द से जल्द। अगर वीडियो में थोड़ी भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। फिर देखने को मिलने वाला है आप लोगों को कि जब सही बातें होती हैं तो इधर सही और रजत और सभी दोनों लोग शादी कर लेंगे, क्योंकि सही को उन्हें वापस लाना है और ये इन दोनों के परिवार में बहुत ही घनबन होने वाली है।
आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।